गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। 14 घंटे की ड्राइव है। तो वहाँ पे दिल खुश करने वाले मनाजर हैं। मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ। पहला स्टॉप लिया हमने सिटी के अंदर, यहाँ पे ट्रोडन आए, सिटी आए। ये हमारे पीछे एक चर्च है, ये देखें 1739 में बिल्ड हुआ था। इसको हम देखना चाह रहे थे काफ़ी देर से। क्या ही नज़ारे हैं, ये रोड मैंने आपको बताया था। अभी हमने चेकआउट कर लिया, कार रेडी है नेक्स्ट जर्नी के लिए। आज की हमारी जो जर्नी है ना वो बहुत लंबी है, ऑलमोस्ट सारी की सारी ट्रैवल होने वाली है, क्योंकि जो हमारा वन साइड माउंटेन एरियाज़ या फियॉर्ड एरियाज़ था वो सारा हमने कवर कर लिया। अभी हम जाने लगे हैं लोफोटन आइलैंड्स की तरफ। तो वो यहाँ से तकरीबन 14 घंटे की ड्राइव है। तो वो हम देखते हैं हम पे है कि हम आज एक ही गो में करते हैं या उसको डिवाइड करते हैं 2 डेज़ में। तो अभी आगे आज या कल दोनों दिन ड्राइव ही ड्राइव होने वाली है। बट जब हम डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे तो आप हमारी तरह एक दफ़ा फिर से खुश हो जाएंगे। और ये वो एरिया जो है ना वो एक्चुअली दिल को खुश करने वाला है। बहुत ही प्यारा एरिया है, बहुत प्यारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, छोटे छोटे टाउन्स हैं उनके। और वहाँ पे भी फ़िशिंग कैबन्स है। अगर कोशिश हम करेंगे फ़िशिंग कैबन मिल जाए, अगर मिल गया तो वहाँ से फिर फ़िशिंग भी करेंगे। तो वहाँ पे दिल खुश करने वाले मनाजर हैं, जैसे कि पीछे भी बहुत ही प्यारे थे। अभी आगे जाएंगे तो आगे एक डिफरेंट टाइप की जो है ना लोकेशन है, वो डिफरेंट टाइप के मंजर हैं, डिफरेंट खूबसूरती है। तो वहाँ पे फ़िशिंग कैबन्स हम लेने की कोशिश करेंगे अगर मिल गए तो, क्योंकि उनमें ज़रा फ़िशिंग आसान होती है और आप जब दिल करे तब फ़िशिंग कर सकते हो। ये नहीं है कि आपको एक लोकेशन पर जाना पड़ता है। वो बिल्कुल वो क्या लेकर बीच के ऊपर या सी के ऊपर होते हैं, तो वहाँ से आप आराम से फ़िशिंग कर सकते हैं। अभी तक हमारी लक जो है वो इतनी नहीं, अभी तक हमारी लक ने साथ नहीं दिया फ़िशिंग के लिए। बट नेक्स्ट ट्राई करते रहेंगे हम, जब तक कि हम कुछ पकड़ नहीं लेते तब तक कोशिश जारी रहेगी। तो चलते हैं और अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि सफ़र बहुत लंबा है दोस्तों, बट मंजिल खूबसूरत तरीन। तो मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ कि कभी भी आप जब कहीं निकलते हैं ना गाड़ी के ऊपर, यहाँ पे यूरोप में या कहीं और, तो ओनली जो आपका नेविगेशन सिस्टम होता है उस पर रिलाई नहीं करना। ऑलवेज अपनी रिसर्च करनी है, मैप्स पे देखना है। क्योंकि अभी मैंने जब लोफोटन आइलैंड का रात को यहाँ से लोकेशन डाली थी तो वो 900 माइल्स दिखा रहा था, तकरीबन 15-16 घंटे की ड्राइव, और ऊपर से स्वीडन के अंदर से लेके जा रहा था। पता नहीं बहुत लंबा रूट दे रहा था। तो मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया, एक ही ऐप से नहीं बल्कि मैंने गूगल मैप्स भी देखा, मैंने एप्पल मैप्स भी देखा और फिर वेज भी देखा। मैं ये तीनों यूज़ करता हूँ नॉर्मली। मैंने तीनों में से देखा और फिर मैच किया कि ये रूट्स जा रहे हैं वहाँ पे। तो मैंने नॉर्वे के अंदर का रूट पिक किया और वो ऑलमोस्ट आधी ड्राइव कह लें, नहीं ऑलमोस्ट आधी ड्राइव कह लें कि वो उसने कम कर दिया। तो अब भी मैं टाउन बाय टाउन जाऊंगा, क्योंकि जब आप देखते हैं अंदर से नेविगेशन को, मैप्स देख रहे होते हैं सारा कुछ, तो आपको वो बार बार लगाने से डेस्टिनेशन वो नहीं देता, क्योंकि वो अपनी तरफ से कोशिश करता है कि आपको ज़्यादा तेज़ फास्ट, वो ये नहीं देखता कि लंबा है कि नहीं लंबा, वो आपको तेज़ देता है कि यहाँ से आप जल्दी जा सकते हो। ऊपर से आपको टोल्स भी पड़ रहे होते हैं उसके अंदर। पर जब मैंने उसको डिवाइड किया दूसरे के साथ, मैंने टाउन बाय टाउन लगा के देखा तो वो नियरली 400 माइल्स भी नहीं बनता। तो अभी मैंने वो पिक किया। तो ऑलवेज ये अपनी रिसर्च ज़रूर करें, और अगर आप नेविगेशन यूज़ करते हैं तो आपको आइडिया हो ही जाता है मैप्स देखने का और लोकेशंस देखने का। तो हमेशा ये देखें कि आपको किसी और कंट्री में कौन सा ज़्यादा सूटेबल है, बजाय कि इतना लंबा 800-900 माइल करने के। अगर आप 400 में वही कम टाइम में कर रहे हैं तो वो ज़्यादा बेटर है। तो मैं ये काफ़ी कम टाइम में कर रहा हूँ, जो कि वो मुझे 900 माइल दे रहा हूँ 16 घंटे में, ये 12-13 घंटे में हो जाने हैं, और 400 माइल है ऊपर से। तो अभी मैंने डायरेक्टली लास्ट लोकेशन नहीं डाली, मैं अब टाउन बाय टाउन जा रहा हूँ। जो भी नेक्स्ट टाउन आएगा उससे थोड़ी देर पहले मैं उससे अगला टाउन डाल लूँगा। तो इस तरह फिर मैं नॉर्वे के अंदर से निकल जाऊँगा वहाँ पे। और ये पीछे बैकग्राउंड वॉइस जो है ना, ये ऑलवेज अब चलनी करनी है, क्योंकि ये अब 1.5 साल का हो गया हुआ है और इसने अपनी मस्तियाँ करते रहना करना है। तो हम इसको चुप नहीं करवा सकते बार बार। तो ये आपको इसका आदी होना पड़ेगा, जैसे अब हम आदी हो रहे हैं। तो ये बैकग्राउंड साउंड आपको सुनते रहना पड़ेगा हर व्लॉग के अंदर, हर वीडियो के अंदर, हर क्लिप के अंदर।
फुल इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता चलूँ कि मैंने अभी नेविगेशन को बोला था कि मुझे फेरी अवॉइड करनी है, मैंने फेरी नहीं लेनी क्योंकि टाइम वेस्ट होता है। और यहाँ पे जो फेरी अवॉइड करना ना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब आप नॉर्मली अंदर अंदर से जाते हो बेसिकली जो खूबसूरती देखते हुए, तो अंदर फ्यार्ड्स आती हैं और फ्यार्ड्स को क्रॉस करने के लिए कुछ जगह पे रोड्स नहीं है, और जहाँ पे रोड्स हैं वो बहुत लंबा आपको एक साइड से हो के जहाँ पे फ्यार्ड ख़त्म हो रही होती है उधर से दूसरी साइड से जाना होता है, तो कम से कम वो आपको 50 से 60 या 100 माइल एक्स्ट्रा पड़ता है। तो अभी क्योंकि मैंने नेविगेशन को बोला था कि स्ट्रिक्टली बोला था, ऊपर से अनचेक किया था फेरी का ऑप्शन कि मुझे अवॉइड करनी है, पर स्टिल फेरी अंदर आ गई है। और जब नेविगेशन देख रहे होते हो तो आपको ये रोड ही दिखाता है, या टनल दिखाता है या ब्रिज दिखाता है। जैसे नंबर 6 रोड चल रहा तो वही रोड नंबर 6 रोड आगे चल रहा होगा। पर हमारी किस्मत अच्छी थी, हम आए ही हैं फिर से ऐसे आगे आए हैं, तो मुझे लगा ये तो फेरी है, तो फेरी खड़ी थी और हम अंदर घुसे हैं तो फेरी चल रही है बस। तो टाइम थोड़ा कम वेस्ट हुआ है, पर फेरीज अवॉइड करना पॉसिबल नहीं है। तो रूट प्लान करते हुए ये भी आपको देखना है, जब आप मैप देख रहे होते हो तो फेरीज भी देख लें कि आगे आ रही है नहीं आ रही। वैसे फेरीज बहुत चीप है, अभी इसने मुझे लगता है 4-4.5 पाउंड लिए हैं और ये क्रॉसिंग करवा देगा, तो ये भी आपको माइंड में रखना पड़ेगा। और बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ पे है ही फेरीज ऑनली, तो वो लेनी ही है। हमने अभी तकरीबन 140-50 माइल कर लिए हैं। तो पहला स्टॉप लिया हमने सिटी के अंदर, यहाँ पे ट्रोडन आइम सिटी है एक रास्ते में, तो दिखने में वो काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही थी। तो फिलहाल हमने सोचा कि यहाँ पे सिटी एक्सप्लोर करते हैं कोई 1 घंटे के लिए, फिर उसके बाद अगले स्टॉप पे निकलेंगे, तो अगली डेस्टिनेशन पे जाएंगे। तो फिर अभी हम यहाँ पे सिटी सेंटर में जा रहे हैं। बेसिकली वैसे तो कार ले जा रही थी सिटी सेंटर तक, बट यहाँ पे इन्होंने रोड बंद किए हुए हैं ना, कंस्ट्रक्शन चल रही है उनकी वो पीछे। तो हमें गाड़ी तकरीबन 1 किलोमीटर पीछे पार्क करनी पड़ी है। अब वहाँ करते हुए सामने सिटी सेंटर है, वहाँ से कुछ खाते हैं हल्का फुल्का और देखते हैं कैसा नज़ारा है, तो फिर आगे निकलेंगे नेक्स्ट स्टेप। ये पीछे हमारे सेंटर है, ये वाला सेंटर एरिया लाइक जिसको आप सिटी सेंटर कहते हैं। वो देखें बस स्टॉप के ऊपर क्यूज़ लगी हुई हैं। हमारे लंदन में 1 मिनट नहीं बस के लिए रुकने देते। ऐसे ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत ठीक है वहाँ पे और बहुत ज़्यादा है। और इधर अभी ये सिटी मुझे ऑलमोस्ट डेड ही लग रही है, यहाँ पे कोई लोग नहीं है इतने। पीछे से हम आ रहे हैं, कोई इतना रश नहीं, कुछ भी नहीं है। ये देख लें, यही है जो कुछ भी है, इतने से लोग हैं यहाँ पे। अभी हमें एक हलाल शॉप मिली है स्विच के नाम से, ये अंदर। तो मैंने तो शवारमा लिया और ये इसको क्या कहते हैं, और ये यहाँ पे डोनर है विद सैलड। तो अभी खा के आपको बता दो, अगर खुल गया तो खा भी लूँगा। सख्त पैकिंग की हुई है, सख्त। स्वाद आ गया। मुश्किल काम ही लग रहा है ये तो। अच्छा है। ये
अभी हम बिल्कुल सेंट्रल जो पॉइंट है इनका सिटी का वहाँ पे है। ये कोई मोन्यूमेंट बना हुआ है। ये स्ट्रीट जो है बिल्कुल सेंट्रल है, इस साइड पे पीछे मॉल है और वो सामने पीछे कोई आई थिंक चर्च है। तो वैसे एज ए टाउन तो बहुत खूबसूरत है। थोड़ी देर हम यहाँ पे एंजॉय करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे और फिर निकलते हैं अपने आगे को। हमारा सफ़र आज बहुत लंबा है, आगे जाना बहुत दूर तक। ये हमारे पीछे एक चर्च है, ये देखे 1739 में बिल्ड हुआ था। यहाँ पे यूरोप में आपको इस तरह की काफ़ी बिल्डिंग्स मिलेंगी जिनकी एज है वो बहुत ही पुरानी है, बहुत ज़्यादा पुरानी है। कुछ तो 12-12, 13-13 सेंचुरीज़ की यहाँ पे, 12th और 13 सेंचुरीज़ की यहाँ पे खड़ी हैं। ट्रोंडहाइम का जो सबसे खूबसूरत व्यू पॉइंट है वो ये वाला रिवर है। ये इसके दोनों साइड्स पे कलरफुल बिल्डिंग्स हैं और ये ओल्ड टाउन ब्रिज है, पहले ये यूज़ होता था इस टाउन के लिए, बट अभी तो खैर उन्होंने डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा इर्द गिर्द हो गई है और ये अभी ट्रैफिक के लिए नहीं है खुला। नॉर्मली यहाँ से सिर्फ बाइक्स और बाईसाइकिल्स जाती हैं और वो पेडेस्ट्रियन वॉकवेज है, बट इन्होंने सेपरेट ब्रिज कहीं पीछे और वो उस साइड पे बनाए हुए हैं दूसरी साइड पे। ये जो जितनी ऊपर रेजिडेंशियल स्ट्रीट्स हैं वो सारी उनसे एक्सेस होती हैं, बट ये बिल्डिंग्स क्या ही खूबसूरत नज़ारा पेश करती हैं। हमने एक दफ़ा पहले ये आपको क्रूज़ दिखाया था मदेरा में और देखें किस्मत कैसे दोबारा से उसे लेके आई है ट्रोंडहाइम में, और यहाँ पे एक और क्रूज़ खड़ा है। तो आयदा को हमने आपको 2 दफ़ा दिखा दिया, एक दफ़ा मदेरा में और दूसरी दफ़ा ये ट्रोंडहाइम में। तो अभी हम जो है ना यहाँ से निकल चुके हैं ट्रोंडहाइम से, क्योंकि यहाँ पे हमने सोचा था 1 घंटा स्टे करने का, तो यहाँ पे तकरीबन हमारे 3 घंटे निकल गए हैं। तो अभी ऑलरेडी हम बहुत लेट हैं अपने प्लान से, तो देखते हैं हम मैक्सिमम कहाँ तक पहुँच पाएंगे। मुझे नहीं लगता आज हम अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुँच सकेंगे, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा टाइम यहाँ पे स्पेंड कर लिया। टाउन बहुत ही प्यारा था अंदर से, पर इतना बिजी नहीं था। गंदम आ गई है, गंदम हमारे तो उधर अभी आई थिंक चावल की फसल काश्त हुई हुई है, यहाँ पे अभी भी गंदम है। ये देखें, ये पूरा आगे जितना भी ये लैंड सारा उसमें गंदम है।
के लैंड से गुजर रहे हैं, क्योंकि हर तरफ गंदम ही गंदम नज़र आ रही है दूर दूर तक यहाँ पे। तो यहाँ पे नॉर्मल वही सारे ट्रैक्टर्स हैं जैसे हमारे उधर मैसी 285 या पता नहीं किस तरह ऐसे ही नाम है कुछ, तो यहाँ पे वही है सेम। पीछे सारे का सारा जितना भी था वो सारा रकबा गंदम लगी हुई थी, और अभी बस फसल तैयार है। और यहाँ पे कोई और क्यों नहीं होती, यूके में भी ऐसे ही है, ज़्यादा गंदम ही होती है, क्योंकि लैंड इक्वल नहीं है, पानी खड़ा नहीं हो सकता, तो चावल की फसल यहाँ पे नहीं हो सकती, क्योंकि उसके लिए पानी चाहिए आपको। यहाँ पे बारिशें इतनी ज़्यादा होती हैं पर पानी रुकता नहीं है एक जगह पे, तो लैंड ऐसे 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 है, सारा टेढ़ा मेढ़ा है, तो इसलिए गंदम यहाँ पे पूरा साल गंदम होती है। एक दफ़ा काटते हैं दोबारा से लगा देते हैं। ये देखे सामने व्यू, ओह माय गॉड। ये भी ऊपर साथ साथ ट्रेन का ट्रैक चल रहा है, अगर यहाँ पे ट्रेन आए तो कितना ही खूबसूरत व्यू लगे। बिल्कुल पहाड़ के साथ साथ ट्रेन का ट्रैक है ये। छोटी सी तारेनी थी छोटी सी तारेनी साथ से गुजरी है तारेनी, इतनी सी तारेनी, आई थिंक एक बोगी थी उसकी बस। अभी हमारा प्लान है कि हम जितना ज़्यादा स्ट्रेच कर सकें आज के दिन में वो कर लें। तो फ़िलहाल हमने मोआई राणा तुंगा राणा साहब एक आगे सिटी है या टाउन है, उसका नाम मोआई राणा है, तो वो 138 है, यहाँ से 138 माइल्स, रात को 12:41 पे वहाँ तक पहुँचा रहा है। अगर वहाँ तक हम चले जाते हैं, अगला सफ़र हमारा बिल्कुल थोड़ा है, वो हम कल सुबह या 2-3 घंटे में क्लियर कर जाएंगे। बट मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं वेट कर रहा हूँ, मैं तब तक ड्राइव करूँगा जब तक ऊपर आसमान पे रोशनी है। जैसे ही रोशनी ख़त्म होगी मैं पार करूँगा कहीं गाड़ी, और वो उधर ही सो जाएंगे। और इतना खूबसूरत रास्ता है ये, इतना खूबसूरत रास्ता कि मैं आपको बता ही नहीं सकता। सारा तो नहीं हम रिकॉर्ड कर सकते, ऑब्वियसली इतनी ज़्यादा मेमोरी भी नहीं है हमारे पास, स्पेस। और ये आगे GoPro भी लगा है, ये भी हीट अप हो जाता है जब ज़्यादा देर चलता है, तो इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम अच्छे सीन रिकॉर्ड हो जाए और हम आप लोगों को दिखा सकें। इतना खूबसूरत रोड मैंने ज़िंदगी में नहीं कभी देखा। और टोटल जितना भी हम अभी तक आए हैं ना, इस पर तक 100 से ज़्यादा माइल्स कर लिए हुए हैं, बट ये बहुत ही खूबसूरत रोड है। मैं तो इससे एक सेकंड भी नहीं थक रहा, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं इसे बिल्कुल डार्क जो है अंधेरे में करूँ ट्रैवल इस पे, तो मैं रोशनी में एंजॉय करना चाहता हूँ। तो जब तक रोशनी है तब तक मैं ये ड्राइव करूँगा, नहीं तो किसी सर्विसेज पे पार करके तो हम देखेंगे, फिर वहाँ पे सो जाएंगे और सुबह उठ के अपना जो सफ़र है वो कंटिन्यू करेंगे। अभी 10 बज रहे हैं और ये लाइट देखें ऊपर कितनी रोशनी है यहाँ पे, और व्यू वाह, ये वैली बहुत ही खूबसूरत है। पीछे इतना खूबसूरत व्यू था पर वो जगह फुल थी, रेस्ट एरिया था वो, तो वहाँ पे हम नहीं रोक सके। ये पानी की आवाज़ आ रही होगी पीछे बहुत ही कमाल का ये रिवर व्यू दे रहा था। इसको हम देखना चाह रहे थे काफी देर से, वो देखे वो चेक करें उधर सामने,
हम काफ़ी देर से वेट कर रहे थे क्योंकि उन्होंने लिखा हुआ था ये रास्ते में आ सकते, तो ये बिल्कुल रोड के ऊपर हमारे सामने आ गया था। ये देखे, वाह, मूस ही है। क्या ही नज़ारे हैं। ये रोड मैंने आपको बताया था, ये आपको बोर होने देता ही नहीं। ये इतनी मज़े की ड्राइव है और मैंने ज़िंदगी में अभी तक बहुत ज़्यादा ड्राइव्स कर ली हैं। मैंने बहुत कंट्रीज़ फिरी हैं। इतनी खूबसूरत कंट्री अभी तक नहीं फिरी है। आगे का पता कोई नहीं कि आगे कहीं और जाएं तो वो इससे ज़्यादा खूबसूरत हो, पर मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा कोई और कुछ और खूबसूरत हो सकता है।